Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम देखेंगे प्रथम स्कंद के श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक में मैं श्लोक पढ़ूंगा और उसका अनुवाद पढ़ूंगा। विदुरस्तत् अभिप्रेत्य धृतराष्ट्र अभाषत राजन् निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखो तो भय ने किस प्रकार आपको विषभूत कर रखा है। तो हम मंगलाचरण पहले करेंगे ताकि यह जो क्लास जो है मंगलमय हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्मुदिनष्टिकी। शृण्वतां सुखदा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक के अंदर जाने से पहले हम इस अध्याय का पहले सारांश देखते हैं। अध्याय में हुआ क्या है। इस अध्याय का पहला श्लोक हमें सूत गोस्वामी के मुखारविंद से बताया जाता है। वह कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए गए थे और वहां पे उनको मैत्र मुनि से आत्मा की गति का ज्ञान मिला। तो जैसे हम जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब विदुर जी ने उसमें स्थापित नहीं थे। विदुर जी और बलराम जी, विदुर जी गए तीर्थ यात्रा और बलराम जी भी। तो विदुर जी को मिले मैत्रेय मुनि और उन्होंने आत्मा की गति का ज्ञान उनसे मिला और वह उसमें वो पारंगत हो गए। और पारंगत होने के बाद तदुपरांत हस्तिनापुर लौट गए। वहां जब वह हस्तिनापुर लौट आए तब उनका स्वागत हो गया। सभी जो है महाराज युधिष्ठिर तब तो वे राजा बन गए थे। उनके भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे सभी उधर उपस्थित थे। धृतराष्ट्र भी उपस्थित थे, गांधारी भी उपस्थित थी। और सभी जब उन्होंने विदुर जी को देखा वे बहुत खुश हो गए। ऐसे लगा कि शरीर को प्राण वापस मिल गए। तो बहुत प्रसन्न हो गए थे विदुर जी को देखने के लिए। फिर महाराज युधिष्ठिर ने उनका सत्कार किया। विदुर जी ने फिर भोजन ग्रहण किया, थोड़ा विश्राम लिया और विश्राम लेने के बाद जब वे उठे तो महाराज युधिष्ठिर ने उनके पास गए और उनको बोला कि जैसे आपने हमें बचाया था, जो सारी विपत्तियां आई थी हमारी जिंदगी में, तो हम उसके लिए अब से थैंक यू, हम धन्यवाद करते हैं इसके बारे में। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप कैसे हैं, आप तीर्थ यात्रा के लिए गए थे तो आपको आपने क्या क्या देखा, कृपया करके हमें बताइए। तो विदुर जी ने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, अपितु यदुवंश का जो विनाश हो गया था उसके अलावा उन्होंने सब बता दिया। ओके, क्योंकि जो चीज बुरी है वो
अपने आप आ जाती है, हमें बताना नहीं पड़ता है। तो इसलिए उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि जो यदुवंश के जो सभी लोग थे वे युधिष्ठिर महाराज से बहुत प्रिय थे, और जब अगर उन्होंने बताया होता तो युधिष्ठिर महाराज दुख में चले गए होते। शास्त्र में वर्णित है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अगर वचन बोलना है, सत्य वचन बोलना है तो ऐसा वचन बोलिए जो प्रिय हो। अपितु यह जो शास्त्र में वर्णित है यह आध्यात्मिक जो मैसेज होते हैं उसके लिए नहीं, सिर्फ भौतिक चीजों के लिए। तो उसके बाद महात्मा विदुर कुछ और दिन रुके, और कुछ और दिन रुकने के बाद उनका जो उद्देश्य जो था, उनका उद्देश्य था कि धृतराष्ट्र को आध्यात्मिक रास्ते पर लाना। तो उनका वो उद्देश्य था। इसलिए यह श्लोक की जो शुरुआत जो होती है वो कहते हैं कि वो सब जानते थे। मैं फिर से अनुवाद में लिखा है उधर कि महात्मा विदुर सब जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हे राजन, कृपा करके बाहर निकलिए, देरी मत कीजिए, क्योंकि भय ने आपको वशीभूत किया हुआ है। तो इधर धृतराष्ट्र को संबोधित किया गया। शास्त्र में वर्णित है कि वैष्णव जो है वह सबसे करुणामय है। तीसरे स्कंद में यह आता है कि तितिक्षव कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना, कि जो वैष्णव होता है, जो साधु जो होता है, उसके गुण क्या होते हैं कि वो तितिक्ष है एक, और दूसरा है कि वो बहुत करुणामय है। और ये जो गुण जो है, जो अच्छे गुण जो है वो आते कैसे हैं, तो इसकी भी पुष्टि गई है पंचम स्कंद में, श्रीमद् भागवते पंचम स्कंद में, कि यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वै गुणे तत्र समासते सूरा, कि जैसे हम भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, नहीं कि ज्ञान मिश्र भक्ति या कर्म मिश्र भक्ति, पर शुद्ध भक्ति की जो अभिलाष नहीं है, कोई अभिलाष नहीं, सिर्फ एक ही अभिलाष है कि भगवान के प्रति उनकी सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। तो सारे जो गुण जो है वो आ जाते हैं। गुण कौन से गुण है ये? तितिक्षा, कारुणिका, सुहृदः सर्वदेहिनां, इस सारे जो जीव जो है उनके भले के लिए साधु लोग जो है जो प्रचार करते हैं। तो विदुर जी ने यही किया, उन्होंने पहले धृतराष्ट्र को संबोधित किया। उसने कहा कि आपको शीघ्र ही इधर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है, क्योंकि वह बहुत वृद्ध थे, धृतराष्ट्र बहुत वृद्ध थे, और मृत्यु जो है वो काल के रूप में आता है, और वह किसी के लिए रुकता नहीं। तो विदुर जी का जो उपदेश जो था वो सभी के लिए था, जो उधर उपस्थित थे। महाराज युधिष्ठिर भी उपस्थित थे, धृतराष्ट्र भी उपस्थित थे, सारे जो उपस्थित थे। अपितु ज्यादा से ज्यादा वो धृतराष्ट्र के लिए था, क्योंकि वह वृद्ध थे। तो तात्पर्य में कहा गया है कि धृतराष्ट्र जो थे वो जन्मांध थे, जन्म से अंध थे, तो उनको वे राजा नहीं बन पाए। वो सबसे एल्डेस्ट सन थे। अपितु पांडु जो है वह राजा बन गए। तो उससे उनको अच्छा नहीं लगा, वो शोक में थे। और अपितु जब पांडु का मृत्यु हुआ तो उनकी जो निराशा जो थी वो कम हो गई। तो प्रश्न उठता है कि वो शोक में क्यों थे? आदमी शोक में कब जाता है? जब वो अपने आप को शरीर से मानता है, वो अपने आप को कहता है कि मैं शरीर हूँ। जब हम अपने आप को शरीर मानते हैं तो हम शोक में चले जाते हैं। हम भगवत गीता में पढ़ते हैं, दूसरा अध्याय पूरा शरीर और आत्मा के बारे में बताता है। अपितु 13वें श्लोक में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, जो देह जो है उसके अंदर जो है वो आत्मा है। और जैसा एक देह एक बच्चे का शरीर होता है, फिर बच्चे के शरीर के बाद वो युवा का शरीर मिलता है, उसके बाद उसको वृद्ध शरीर मिलता है। अपितु जो युवा जो होते हैं उनको वृद्ध नहीं बनना है, उनको युवा ही जीना है। पर काल जो है वो किसी को सुनता नहीं। वो बोलेगा तेरी जो इच्छा है वो रहने दो, पर तुझे वृद्ध बनना पड़ेगा। तो वी आर ऑल सबसर्विएंट टू टाइम। जो काल है जो है हम उसके दास हैं। हमें लगता है कि हम ही क्या कहते हैं, हम सब नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पर नहीं, हम
काल के दास है। तो अपितु जो धीर है, उसमें कहा गया उस श्लोक में, धीरस्तत्र न मुह्यते, जो धीर जो है वो विस्मय नहीं होता, क्योंकि धीर को मालूम है कि जैसे एक शरीर ऐसा जा रहा है, बच्चे का शरीर, उसके बच्चे के शरीर के बाद उसको एक दूसरा शरीर मिल रहा है, वृद्ध बन गया, फिर उसी तरह से जो आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरी शरीर तक ऐसे जा रही है, तो विस्मय नहीं होता। तो कई लोग कहते हैं कि भक्ति योग तो ना इतने सारे नियम है, 4 नियमों का पालन करना है, मांस नहीं खाना है, जुआ नहीं करना है, अब ये स्त्री संग नहीं करना है, इतने सारे नियम है, तो बहुत कठिन है। अपितु अगर हमें योग ही करना है, योग मतलब कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, अष्टांग योग हो, जो भी योग हो, उसके लिए हमें यह जानना चाहिए कि पहला जो हमें बनना है वो धीर बनना है। इसलिए उपदेशामृत के पहले श्लोक में बताया गया है कि वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो वशहेद धीरः सर्वाम अपिमाम पृथिवीम सश्चात, कि जो अपने वाच जो है उस पर नियंत्रण कर सके, अपने मन की जो आसक्तियां हैं उसका नियंत्रण कर सके, क्रोध जो है उस पर नियंत्रण कर सके इत्यादि, तो वो धीर कहलाता है। और क्योंकि वो धीर है, उसकी वजह से वो पूरे दुनिया में सबको शिक्षा प्रदान कर सकता है, शिष्य बना सकता है। तो मायावादी भी धीर बन सकता है, ज्ञान योगी भी धीर बन सकता है। तो अगर मायावादी बन सकता है तो हम क्यों नहीं, भक्ति योगी क्यों नहीं। तो धीर जो है वो सबसे क्या कहते हैं, लेवल 1, पहला लेवल है अगर आपको भक्ति के मार्ग में ऊपर जाना है तो। और जब जैसे हम धीर बन जाएंगे तो जो भी है हो रहा है, सुख दुख, कोई भी आपत्ति आ रही है, आपत्ति नहीं आ रही है, हम विस्मय नहीं होंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि सृष्टि कैसी है। तो फिर से हम तात्पर्य में आते कि धृतराष्ट्र चेतित शोक में थे, क्योंकि वो अपने आप को शरीर से मानते थे। तो पांडु के मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पुत्र जो है वो धृतराष्ट्र के लिए संभालने के लिए छोड़ दिए। तो धृतराष्ट्र जो थे ठीक है, उन्होंने उसका ख्याल रखा, पर अभी तो उनकी इच्छा थी कि वो असली राजा बने। उनको यह इच्छा थी कि, क्योंकि क्या है कि पांडु की मृत्यु हो गई, अभी तो युधिष्ठिर जो है वो राजा नहीं बन सकते, क्योंकि वैसे 5-6 साल के हैं, 5-6 साल के तो कैसे राजा बन सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा यह एक रूल है कि उसका भाई बन सकता है, जो रूलिंग मतलब राज्य कर सकता है। पर अभी तो जब वो बड़ा हो जाएगा, युधिष्ठिर महाराज बड़े हो जाएंगे, तब युधिष्ठिर महाराज को फिर से सिंहासन पर बिठाया जाएगा। ये उनको नहीं चाहिए था, इसलिए उन्होंने बहुत सारा षड्यंत्र रचाया। उन्होंने अपने साले शकुनी के साथ मदद ली और उनको द्रुत कीड़ा में हराया, उनको वनवास भेजा, युद्ध में हराने की कोशिश की, अपितु वह असफल हो गए। जैसे कि हम अभी 13वें अध्याय में हैं, 8वें अध्याय में कुंती महारानी कहती है कि विपदा संतुता शश्वत, हमारे बहुत सारी विपदा आ गई, और विशान महाग ने एक बहुत बड़ा अग्नि, एक हमारा महल था, अग्नि उसको लगा दिया, और पर अभी तो आपने हमें बचा दिया। हे भगवान, कृष्ण ने को अब कहती है कुंती महारानी कि आपने हमें बचा लिया। तो विपत्तियां बहुत मिली कुंती महारानी को, उनके पुत्र को, और उस युधिष्ठिर महाराज की पत्नी को भी। पर भगवान जो है वो कहते हैं कि कौन्त्य प्रजान ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी उसका नाश नहीं होता, मैं उसका ख्याल रखता हूं। तो 18वें अध्याय गीता में कहा गया कि अधिष्ठानम तथा कर्ता, कि शरीर जो है, शरीर आत्मा, उसके बाद कर्णम जो हमारे षडींद्रिय है, और उनके षडींद्रिय के विविध चेष्टा जो है, कितना भी करे अपितु जैव चैवात्र पंचमम, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। इसलिए मैथ्स एग्जाम के एक दिन पहले बहुत सारे बच्चे खूब मतलब पढ़ते हैं, अपितु अव्वल तो सिर्फ कई लोग ही आते हैं। क्यों? क्योंकि दैव चैवात्र पंचम, भगवान के हाथ में सब कुछ है, हम कितना भी प्रयास करेंगे वो इन दी एंड, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारा एंडेवर है, हमारी चेष्टा है, अपितु भगवान की कृपा से ही हम उसमें सफल हो पाए। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज सिंहासन पर बैठ गए, और क्योंकि उनके पास ऐसे साधु गुण है, उन्होंने धृतराष्ट्र की
धृतराष्ट्र का देखभाल किया। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई हमारा बुरा करे तो हम क्या चाहते हैं कि हम भी उसका भी बुरा हो। पर युधिष्ठिर महाराज अपने जीवन से हमें सिखा रहे हैं कि कैसे अगर कोई भी हमारा बुरा करे, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि उसका भला हो। तो उन्होंने धृतराष्ट्र की अच्छी तरह से उनकी देखभाल की, और इसलिए पर अभी तो धृतराष्ट्र को लगा कि मैं ही राजा हूँ। तो तात्पर्य में कहा गया है कि राजन शब्द का प्रयोग करके सार्कास्टिक विदुर अपने भाई को बुला रहे हैं। वो असली में राजा नहीं है, ऐसे उनको मजाक में उनको राजा बुलाया। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में यह भी कहते हैं कि एक अंग्रेजी राजा था, उनका नाम कनूत था। कनूत राजा था और उनके सेनापति जो थे उन्होंने कहा कि हे राजन, आप सबसे महान, आपसे महान और कोई नहीं इस दुनिया में। आपकी जो आज्ञा का पालन कौन नहीं करेगा, आप बोलिए। तो कनूत महाराज ने कहा कि ऐसा है तो चलिए हम सागर के किनारे जाते हैं। सागर के किनारे गए और उन्होंने कहा कि क्या तुझे लगता है कि यह जो ज्वाल भाटा जो है वो मेरी आज्ञा का पालन करेगा? सेनापति ने कहा क्यों नहीं, कौन कैसे नहीं पालन करेगा? तो राजा ने कहा अपने सेनापतियों से कि जाओ ज्वाल भाटा को कहो कि रुके, जहाँ है उधर रुके। तो सेनापति गए ज्वाल भाटा के इधर और कहे कि रुकिए, राजा कनूत का आदेश है कि आपको रुकना पड़ेगा। पर ज्वाल भाटा ने किसी की सुनी नहीं, उनके आदेश को इनकार कर दिया और जो है वो आगे आ गए और फिर से पीछे चले गए। तो सेनापति फिर से राजा के पास आए और राजा ने कहा कि देखिए, ज्वाल भाटा भी मेरे आदेश को सुनता नहीं, तो मैं सबसे महान नहीं हूँ। तो इस कहानी से हम जान सकते हैं कि हमें तो ईश्वर बनना है, यह इसलिए हम इस भौतिक जगत में आ गए। अपितु हमें यह जानना चाहिए कि हम ज्वाल भाटा को भी नियंत्रण उस पर हम आदेश देकर उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत महान समझते हैं, पर कैसे कहूँ मैं, पर अभी तो अगर उनको मूत्र करना है वो भी उसको रुक नहीं सकते। तो किस प्रकार के ईश्वर है ये? तो इस दुनिया के सबको असली राजा बनना है, पर सब भगवान के नीचे है, वो भगवान नहीं बन पाते। पर अपितु हम इस श्लोक में एक चीज देख सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो देख रहे हैं धृतराष्ट्र के पास बहुत भय है और उस भय को उनको दूर निकालना है। और हम भय को दूर निकाल तभी सकते हैं जब हम भगवान की जो लीलाएं जो है उसका श्रवण करें। यस्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति, कि जो भक्ति जो है हमारे जो हृदय में है वो बाहर आ जाती है। और उससे क्या होता है, शोक मोह भयापा, शोक मोह जो है और भय जो है वो बुझ जाता है, वो रहता नहीं अभी तो वो बुझ जाता है। तो इससे हम यह सीखते हैं कि शोक मोह और भय अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हमें श्रवण करना पड़ेगा। किससे? किसी से भी नहीं, किसी व्यक्ति से भी नहीं, अपितु जो साधु है, जिसके पास साधु के गुण हैं, उससे सुनना चाहिए। तो इसलिए हमने जो मंगलाचरण में कहा कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जो अभद्र जो है हमारे हृदय में जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कैसे? नित्यम भागवत सेवया, अगर हम प्रतिदिन, इधर नित्य के तो बहुत सारे अर्थ हैं, अभी तो हमारे आचार्य कहते हैं कि नित्य का अर्थ है प्रतिदिन। नित्यम भागवत सेवया, अगर प्रतिदिन अगर हम भागवत का श्रवण करेंगे तो भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी, ओके, तो भक्ति की उत्पन्ना होगी। और उसके बाद क्या होगा?
शृण्वताम सुखता कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ह्य भद्राणी, जो हमारे भद्र है विधुन होती सुहृद सता, वो भी नष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद विद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशय, हमारे जो हृदय में जो गांठ जो है, जो हमें इस दुनिया में रख रही है, वो सब टूट जाएंगे। श्रीयंते चास्य कर्माणि, जो कर्म जो है वो भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम कर्म के चक्र में हम बंधे हुए हैं, वो भी टूट जाएंगे। श्रीयंते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे, और हम दृष्ट करेंगे किसको हम देखेंगे, हमारे आत्मा को, और ईश्वर भगवान को हम देख पाएंगे। तो इस दुनिया में हम लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ पे आपके, तो लोग कहते हैं ना भगवान को दिखाए, अगर भगवान सारी जगह है दिखाए भगवान को। तो एक कहानी है, एक राजा आपके मंत्री को पूछता है कि तुम कह रहे हो भगवान हर जगह है, हाँ है, तो दिखाओ भगवान को, कहाँ है आपने भगवान। तो वो भी मंत्री भी थोड़ा मतलब वो भी सोचने लगा कैसे इसको दिखाओ कि भगवान सही सारी जगह है। तो वो घर गया और वो बहुत टेंशन में था। फिर बेटा पूछता है कि बेटा पापा क्या हुआ आपको, राजा ने पूछा है कि अगर भगवान सारे जगह हैं तो भगवान को दिखाऊं, मैं भगवान को कैसे दिखाऊंगा। तो बेटा बोलते कि पापा आप मुझे लेके चलो, मैं उनको दिखा देता हूँ। पापा कहते ठीक है। तो बेटा जाता है पापा के साथ राजा को मिलने के लिए, और राजा मंत्री से पूछता है हाँ तो दिखाओ भगवान कहाँ पे। तो राजा मंत्री बोलता है कि मैं नहीं बता सकता, पर मेरा बेटा जो है वो बता देगा। ठीक है, प्रश्न तुझे पूछा, उत्तर तेरा बेटा दे रहा है। मंत्री बोल रहा है कि मेरे और इसमें क्या भेद है, हम तो एक ही है। तो बेटा बोलता है, तो बेटा फिर उत्तर देता है। बेटा बोलता है कि मैं आपको भगवान दिखाऊंगा, पर इसके लिए आपको मुझे दही लाना पड़ेगा। दही लाना, बोल रहा ठीक है दही लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दही लाता है, और फिर बेटा बोलता है, वो मंत्री का बेटा बोलता है ठीक है मुझे मक्खन दे दो दही से। क्या आपको मक्खन दिख रहा है इधर? राजन बोलते हैं हाँ इधर तो मक्खन तो है। कहाँ पे मक्खन है? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दही को मथने तो मक्खन आ जाएगा, राजा बोलता है। तो बेटा बोलता है कि उसी प्रकार से हमारे हृदय में भी भगवान है, और भक्ति से हम तो मथने तो हम भगवान को देख पाएंगे। भगवान तो इसी प्रकार से अगर हमें भगवान को देखना है, अगर इच्छा है, 100% इच्छा है, तो हम भगवान को देख पाएंगे। और उसके लिए हमें भक्ति करना पड़ेगा। और उसका पहला जो स्टेप है वो है धीर बनना। धीरस्तत्र न मुह्यते। अगर हम धीर बनेंगे तो हम ग्रेजुअली हम ऊपर जाते रहेंगे। फिर हमें समझना पड़े, हम देख पाएंगे कि सृष्टि कैसी है, भगवान की शक्तियाँ कैसी है, भगवान कैसे हैं इत्यादि। तो भगवान के लीला, एक्चुअली नाम का हमें श्रवण करना चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं कि तन नाम रूप चरित आदि, पहले नाम आता है फिर रूप फिर चरित। जीव गोस्वामी भी अपने संदर्भ में कहते हैं कि हमें पहले नाम का श्रवण करना चाहिए और नाम का कीर्तन करना चाहिए, फिर लीला का कीर्तन और लीला का श्रवण और लीला का कीर्तन। सहजीय लोग जो होते हैं वो पहले वो जाते हैं दशम के स्कंद के, वो भी रासलीला में, वो पहले वही पढ़ते हैं। अभी तो यह गलत है। हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर आपको रासलीला में आपको जानना है, ठीक है अच्छी बात है, तो आपको पहले नाम कीर्तन करना पड़ेगा, नाम श्रवण करना पड़ेगा, हमें नामाश्रय भक्ति करना पड़ेगा। जब हम नाम का आश्रय लेंगे तो नाम अपने आप सब कुछ हमको दिखाएगा। और यह कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि स्वयं एवं स्फुरति अदम, नाम स्वयं अपने आप को सब कुछ दिखा देगा। भगवान उनकी लीला के गुण, उनकी जो तीर्थ स्थल है, सब कुछ। तो नाम में बहुत शक्ति है और हमें उसका आश्रय लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि मुक्त जीव भी उसका आश्रय लेते हैं। इसका नामाष्टक में कहा गया है कि निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्युति नीराजित पाद पंकजांत अपि मुक्त कूल उपासमान। मुक्त कूल जो है शुकदेव गोस्वामी या नारद मुनि, वो भी उसकी उपासना करते हैं, नाम की उपासना करते हैं। अपि मुक्त कूल उपास्यमानम परितस्वाम हरि नाम संश्रयामि। इसे रूप गोस्वामी कहते हैं अगर मुक्त लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। मुक्त होने के बाद भी हमें नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। अभी ले लेता हूँ, मुक्त होने के लिए क्यों मैं रुकूं।
और नाम जो है वो चिंतामणि है, तो हमारे जो इच्छाएं जो है वो सारी पूरी कर लेता है। नाम चिंतामणि कृष्ण, ये पद्म पुराण में इसकी व्याख्या, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पुण्य शुद्धो नित्य युक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। भगवान के नाम और भगवान में कोई अभिन्नता नहीं है, दोनों एक समान ही है। और अगर हम हर दिन नाम का जप करें और 4 नियमों का पालन करें और अपराध ना करें, जो 10 अपराध जो है, जो पुराणों में कहा गया है कि नाम अपराध ना करें, तो हमें भगवान के हम we can experience the Lord, experience the presence of the Lord, and और कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद हम भगवान को भी देख पाएंगे। तो इस श्लोक में हम थोड़ा समराइज करेंगे आज का जो क्लास जो है। तो आज के श्लोक में हमने देखा कि कैसे हमें प्रचार करना चाहिए। विदुर जी जो थे वो उनको अपने भाई को, बड़े भाई को आध्यात्मिक रास्ते पर लाना था। तो ऐसे भी हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमारे दोस्त जो है, हमारे मित्र जो है, हमारे बड़े भाई जो भी, रिश्तेदार जो भी, उनको सारे लोगों को कृष्ण भावनामृत संग में लाना चाहिए, उनको भक्ति के इस मार्ग में उनको लाना चाहिए। और हमें भी स्वयं इसका जो हम जिसका प्रचार करते हैं उसका आचार भी करना चाहिए। खुद हम वी हैव टू फॉलो व्हाट वी प्रीच, हमें वो करना चाहिए। फिर उसको जो प्रचार जो होता है, ओके, उसकी जो शक्ति होती है वो बहुत पावरफुल होती है। और अंत में हम देखते हैं कि भय को अगर हमारी जिंदगी से निकालना है तो हमें भक्ति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम ये कर सकते हैं, क्या योग कर सकते हैं, ये जो सूर्य नमस्कार जो है ऐसे योग कर सकते हैं, पर वो सिर्फ टेम्पररी है। पर अभी तो हमें शाश्वत, अगर परमानेंट, अगर हमें भय नहीं चाहिए, शोक नहीं चाहिए, मोह नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ भक्ति करनी पड़ेगी। पहले हमें किसी साधु के मुखारविंद से सुनना पड़ेगा और उसके बाद स्वयं वो जो कहते हैं उसका पालन करना पड़ेगा। अगर ये हम करेंगे तो इस भौतिक संसार के जो जाल में फंसे हुए हैं हम इससे मुक्त हो जाएंगे और भगवान को हम आमने सामने देख पाएंगे, उसकी सेवा कर पाएंगे। तो इसी शब्द से मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न होगा तो मैं ट्राई करूँगा उत्तर देने के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओजस्वी कृष्णदास की जय। बहुत 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 सुंदर क्लास, बहुत ही अच्छा क्लास, बहुत सारा कुछ सीखने मिला और इतनी अच्छे से तैयारी की थी, मुझे पता चल गया ओजस्वी। थैंक यू सो मच बेटा। एंड किसी का कुछ क्वेश्चन हो, कुछ हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, या ओजस्वी जरूर प्रयास करेगा उसका उत्तर देने के लिए। थैंक यू ओजस्वी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच ओजस्वी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। एंड बहुत अच्छा, मतलब बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु। जैसे कि परपट में आपने पूरा ये जो परपट में आज का जो तात्पर्य है, मतलब आज विदुर जी अभी बता रहे, धृतराष्ट्र को ज्ञान दे रहे। प्रभु इसमें जो शकुनी का नाम आया हुआ है उसके ऊपर कुछ अगर वही, मतलब धृतराष्ट्र जी हमेशा शकुनी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं और उनको ज्यादा पूछते हैं, तो क्यों, थोड़ा सा इसके ऊपर कुछ आप चर्चा करेंगे तो हाउ, मतलब वो इतना, मतलब शकुनी, मतलब हम देखते कि हम मतलब ज्यादा करके हम लोग छोटे में टीवी सीरियल में वगैरह देखते थे कि शकुनी जो है हमेशा गलत रास्ता ही बताते थे। तो मतलब फिर भी वो, मतलब धृतराष्ट्र जी हमेशा उनके पास जाते थे और उनसे कुछ ज्ञान वगैरह लेते हैं। तो हाउ, मतलब वो मतलब इतना वो क्यों, मतलब इतना, मतलब उनको रिस्पेक्ट वगैरह मिलता है? इफ एनीथिंग यू आइडिया कुछ बोलना है शकुनी के बारे में। हरे कृष्ण। तो आपका प्रश्न था कि वो शकुनी के पास क्यों जाते थे।
अपना राय मांगने के लिए। जितना मुझे मालूम है कि शकुनी जो थे बहुत कपटी थे, और अगर क्या कहते हैं, जितना मुझे मालूम है उनको भी कृष्ण भगवान से प्रति कोई क्या कहते हैं, कोई प्रेम नहीं था कृष्ण भगवान के प्रति। तो ये मुझे उतना मालूम नहीं है, पर इतना मालूम है कि वो बहुत कपटी थे, और वो जो द्यूत क्रीड़ा जो है उसमें बहुत निपुण थे। और धृतराष्ट्र को, पांडवों को इस घर से निकालना था, और इसीलिए उन्होंने द्यूत क्रीड़ा, यह जो मैच जो है उसका आरंभ किया, और उनको मालूम था कि वे जीतेंगे क्योंकि उसमें वो निपुण थे। विदुर जी निपुण, सॉरी शकुनी जी निपुण थे। बेसिकली धृतराष्ट्र डिडंट लाइक पांडु सन्स, और उनको निकालना था। वो किसी का भी मदद ले सकते थे इस विषय में, किसी का भी मदद ले सकते थे, तो इन्होंने शकुनी का ले लिया। क्योंकि भीष्म और द्रोण जो है उनको पांडु के पुत्र बहुत प्रिय थे, और वो हम देखते हैं भीष्म के स्तुति में प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में हम देखते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन मेरा सर्व क्या कहते हैं, सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। कृपाचार्य ने भी वही कहा कि वही मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। तो पांडवों के पुत्रों के प्रति प्रेम था, पर अपितु वे धृतराष्ट्र के नीचे थे, तो वो कुछ कर नहीं पाए। तो उन्होंने एक बहुत ही एक न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट कहते हैं, वो न्यूट्रल रहे, निरपक्ष। और शकुनी जो थे उनको कोई प्रेम नहीं था, उनको जो धृतराष्ट्र कहे उन्होंने उसको उनकी मदद की। Yeah, bro. Thank you so much. Oh, just bro, thank you so much. Hare Krishna, Prabhupada ki jai. Thank you so much. Wonderful class. हरे कृष्णा ओजस्वी प्रभू, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम. प्रभूजी क्लास खूप छान झाला, खूप आवडला प्रभूजी, आणि मला बघून खूप आनंद झाला प्रभूजी. खूप टाइम नंतर बघितलं तुम्हाला, आणि मी ओळखत असाल मला की नाही माहित नाही, तुम्ही फेस कॅमेरा चालू ठेवलेला, पण प्रभूजी मी खूप टाइम नंतर तुम्हाला बघितलं. मी दामोदर देशमध्ये कीर्तन मेळामध्ये तुम्हाला नेहमी प्रत्येक कीर्तनमध्ये बघतो, आणि आजचं लेक्चर जे तुमचं झालं ना प्रभूजी खूप अप्रतिम झालं. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही ते राजाचं एक्झाम्पल दिलं, नंतर तुम्ही सांगितलं की धीर कसं राहायला पाहिजे, मीन्स लाईक आपल्याला धीर सत्र, तो एक श्लोका प्रभूजी तुम्ही पूर्ण जो श्लोका एकदम कंडेन्स करून सांगितलं. थँक्यू सो मच प्रभूजी. अँड प्रभूजी खूप छान प्रभूजी. हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. असाच आशीर्वाद द्यायचा. आम्ही तुमच्यासाठी नक्की प्रे करू प्रभूजी. तुम्ही स्पिरिच्युअल लाईफ मध्ये खूप पुढे जावा, आणि आमचे गोपी मन प्रभू आहेत, कुंजेश्वरी माताजी, सर्व हे सिनियर भक्त आहेत, सर्व आपले व्रजप्रिय माताजी, उद्धव प्रेश प्रभू, सर्वदे गिरधारी प्रभू, सुरत माधव प्रभू, प्रभूजी सर्व आपले भक्त. आणि प्रभूजी मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो की प्रभूजी तुम्ही असंच येत राहा. व्रजप्रिया माताजी आहेत आपल्या, तर तुम्ही व्रजप्रिय माताजींना प्रभू. हरे कृष्णा. हिंदी. येस. ओके. तुमची मराठी छान आहे, पण माझी नाही, आणि इकडे सगळं मराठी नाही. तुम्ही मराठीमध्ये नको बोला. ओके प्रभू, हम लोग आपके लिए प्रे करेंगे, आपकी भक्ति और ऐसी अच्छी बढ़े श्री राधा गोपीनाथ जी के चरण कमलों में. और प्रभु जी मैं रिक्वेस्ट आपको ये भी करता हूँ कि प्रभु जी भी कभी उनको भी रिक्वेस्ट कीजिए, और माता जी को भी, तो वो भी आपका एसोसिएशन, और कभी आप बॉम्बे आएंगे तो प्लीज आप मेरा नंबर लीजिए, गोपीनाथ प्रभु है, तो प्लीज आप आ जाइए. हरे कृष्णा प्रभु. थैंक यू. हरे कृष्ण. आई थिंक किसी का कुछ क्वेश्चन या कुछ नहीं है, कमेंट्स तो
नहीं माता जी नहीं। तो थैंक यू प्रभु जी। यस माता जी प्लीज। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ अच्छा लगा तो ये सब गुरु की कृपा है, हरि गुरु वैष्णव की कृपा है। क्योंकि मैंने जब ये श्लोक पढ़ा, जब मैंने अध्याय मैंने देखा, मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही कठिन अध्याय है, बहुत ही उसमें बहुत तत्व है, इसलिए मैंने वो श्लोक लिया जो सबसे आसान है। क्योंकि इस श्लोक अध्याय के अंत में बहुत फिलोसॉफिकल हो जाता है वो। तो ये सब हरि कृष्ण वैष्णव की कृपा है। और जो त्रुटियां जो है वो मेरी है, क्या करूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो क्षमा चाहता हूँ, थोड़े इंग्लिश के शब्द आ गए बीच में। हरे कृष्णा।